एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? ऐसा बयान राहुल गांधी जी ने 2019 में दिया था। तब से उनके ऊपर सूरत में मानहानि का केस चल रहा था और सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को उनको 2 साल की सजा सुनाई है। फिर 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ऐसा बयान दे दिया और सावरकर नाम जहां आता है वहां पर हंगामा तो होना ही था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन ऑफ इंडिया यानी कि श्री 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 विनायक दामोदर सावर जी के बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई साल नहीं जिस साल में उनके नाम पर कोई बवाल न हो। 28 मार्च 1883 में नासिक जिले के बागुर गांव में चित पावन ब्राह्मण दामोदर सावरकर पंत और राधाबाई के घर पर उनका जन्म हुआ था। हिंदुत्व वर्ड को प्रचलित करने में इनसे बड़ा किसी का योगदान नहीं है। सावरकर जी ने बचपन में अपनी पढ़ाई अपने गांव पर ही रहकर की थी। फिर वो कॉलेज के लिए पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में आ गए। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अभिनव भारत नाम की क्रांतिकारी संगठन को बनाया था। विदेशी वस्तुओं को बॉयकॉट करने का आइडिया पूरे भारत में सबसे पहले सावरकर जी ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पुणे में दिया था। बाल गंगाधर तिलक के सजेशन पर लंदन में रहने वाले क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सावरकर जी को शिष्यवृत्ति दी और वो 1906 में लंदन चले गए। वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करते करते 1908 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अंग्रेज सरकार इस बुक को बॉम्ब मानती थी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस बुक को पब्लिश करने से पहले ही बैन कर दिया। लेकिन सावरकर जी ने हॉलैंड में इसको प्रिंट करवाया और किसी तरह स्मगल करके इंडिया में अपने भाई और क्रांतिकारी गणेश सावरकर जी को पहुंचाया। उनके अंदर राष्ट्रवाद, कट्टरता और तर्क बुद्धि इतनी कूट कूट कर भरी थी कि उनके भाषण और आर्टिकल अंग्रेजों के पिछवाड़े में आग लगा देते थे। ऐसे ही न्यूज़पेपर आर्टिकल की वजह से 1910 में अंग्रेज सरकार ने उनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया और उनको इंडिया डिपोर्ट करने के लिए MS मोरी जहाज में बैठा दिया गया था। लेकिन वो फ्रांस आते ही दरिया में कूद गए, लेकिन खराब किस्मत के चलते वहां पे पकड़े गए। अंग्रेज सरकार इनसे इतना खौफ खाती थी कि 1910 और 1911 में 2 बार अलग अलग केस में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई और काला पानी की सजा के लिए उनको अंडमान जेल में भेज दिया। और यही से शुरू होती है वो अंग्रेज सरकार के दमन और माफीनामे की कहानी। अंडमान जेल को अंग्रेजों ने स्वतंत्र सेनानियों को टॉर्चर करने के लिए ही बनाया था। यहाँ पर सावरकर जी जैसे कई सेनानियों को कोल्हू में बेल की जगह पर जोतकर नारियल और सरसों का तेल निकलवाया जाता था। अगर एक निश्चित क्वांटिटी में तेल न निकले तो कोड़ों से पिटाई होती थी और भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। जेल में इतनी ग्रेव सिचुएशन थी कि चेन्स में बंधे रहना पड़ता था और 6-6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहना पड़ता था। उनके भाई यानी कि गणेश सावरकर जी भी सेम जेल में बंद थे, लेकिन ये बात भी उनको बहुत महीनों के बाद पता चली थी। लेकिन फिर भी विनायक जी का एटीट्यूड ये था कि वो जेल में बैठकर मातृभूमि के क्या ही काम में आऊँगा, अगर जेल से बाहर निकला तो देश की सेवा कर पाऊंगा। उनके छोटे भाई नारायण सावरकर जी ने गांधी जी के सजेशन के ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट के बेस के ऊपर मई 1921 को दोनों सावरकर भाइयों को अंडमान जेल से रत्नागिरी और अहमदाबाद जेल अलग अलग ट्रांसफर किया गया। बाद में जेल में से छूटने के बहुत सालों बाद वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी बने। गांधी जी के हत्या के ट्रायल में भी उनका नाम था, लेकिन वो लैक ऑफ एविडेंस के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया था। 1966 में उन्हें लगा कि देश के लिए अब उनका कर्तव्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने समाधि लेने की इच्छा व्यक्त की और 1 फरवरी 1966 को उन्होंने खाना पीना त्याज कर उपवास शुरू कर दिया और 26 फरवरी 1966 को उनका स्वर्गवास हो गया। हर साल विनायक सावर जी के नाम पर अच्छी या फिर बुरी कंट्रोवर्सीज रूलिंग या फिर ऑपोजिशन पार्टी को खड़ी करनी चाहिए कि नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।